साहिबी नदी ही नहीं, यमुना नदी के किनारे के जंगल में भी एक पंछी अभयारण्य है। यहाँ तरह तरह के पंछी आते हैं और कुछ समय अपना बसेरा बनाकर अपने मूल वास स्थल को लौट जाते हैं। यह तो हुई विदेशी पक्षियों की बात, लेकिन कुछ पंछी ऐसे भी होते हैं जो लगातार इसी क्षेत्र में रहते हैं। ओखला बैराज के ऊपर की यमुना नदी इस दृष्टि से खूब भरी पूरी है। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में वर्ल्ड सेंचुरी है यमुना के तीर पर। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के करीब एक उपवन है। इसमें भी अनेक तरह के पंछी पेड़ों और ज़मीन पर चलते विचरते, उड़ते बैठते, चहचहाते, कलरव करते नजर आते हैं। इन दोनों जगहों में प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ता है अलग अलग। दोनों जगह जाने के लिए कम से कम 60 रुपये, हर जगह 30-30 रुपये खर्च करना पड़ता है। यह तो हुई प्रवेश शुल्क की बात। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और नौका विहार के लिए आपको 500 से लेकर 10,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। किंतु यदि आप इतना खर्च नहीं करना चाहें तब भी आप यमुना किनारे के बहुत से पंछियों से रूबरू हो सकते हैं। इस उपवन के बाहर यमुना के किनारे नदी और मुख्य पक्की सड़क के बीच एक लंबी दीवार है, जिसमें जगह जगह आने जाने का मार्ग बना हुआ है। दीवार के साथ साथ यमुना के किनारे भी एक कच्ची सी सड़क है, जिसके दोनों ओर पेड़ हैं। इन पेड़ों पर पंछियों के बैठने, कलरव करने से एक अद्भुत वातावरण का निर्माण होता है। ये पंछी उड़ते हुए मुख्य पक्की सड़क के पेड़ों, भवनों और ट्रांसफार्मरों तक जा विराजते हैं और अपने होने का एहसास कराए बिना नहीं मानते। यमुना के भीतर कई ठोकर बने हुए हैं। लोग यमुना के सौंदर्य को निहारने के लिए अंदर तक जाते हैं। ठोकर के अंतिम छोर पर आगंतुकों को बैठने के लिए पत्थर और सीमेंट की बनी हुई कुछ संरचनाएं भी खड़ी की गई थीं कभी, लेकिन अब ये टूटी फूटी स्थिति में हैं और इनके इर्द गिर्द सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई हैं। यमुना में जलकुंभी की भरमार है, फिर भी इन पर पक्षियों का बैठना कम आनंददायक नहीं होता। गिलहरियाँ इस पेड़ से उस पेड़ तक दौड़ लगाती रहती हैं, कौवे काँव काँव करते रहते हैं। यह तो बात हुई प्रकृति की संपत्ति की, प्राकृतिक सुषमा की। अब हम दूसरी तरह के पंछियों की बात करें। यमुना के किनारे रहने वाले लोग कुछ पंछियों को पालते हैं। इनमें मुर्गा, बतख, कबूतर, तीतर आदि प्रमुख हैं। ये पक्षी अपने पालक की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ उनके खाने को जायकेदार बनाते हैं। इनका मांस और अंडा पौष्टिक आहार का हिस्सा है। इन्हें बेचकर इन पक्षियों के पालक कुछ नकद प्राप्त करते हैं और उससे अपनी गृहस्थी की जरूरी चीज़ें खरीदते हैं।